Hello my dear students, this is Swati Chawla. Welcome to my series for CBSE Class 12th Computer Science with Python. In this video, we are going to discuss the most important topic, that is application of stack. In our previous videos, we have discussed the basic introduction of stack and queue and how to implement stack and queue using list. In this video, we are going to discuss the infix to postfix conversion. कि इसमें हम stack का use कैसे कर सकते हैं. We are having three types of policy notation: infix, postfix and prefix. जब भी हम कोई expression को solve करते हैं, तो generally we used to write the expression in infix form. ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से इनके जो फर्स्ट पार्ट है प्रीसीडेड बाय चेक करो, सो प्रीफिक्स, इनफिक्स, इन, पोस्ट एंड प्री. इन मीन्स इन बिटवीन, पोस्ट मीन्स आफ्टर दैट एंड प्री मीन्स बिफोर दैट. और यहाँ पर हम किसको कर रहे हैं कंसीडर? ऑपरेटर्स को. तो इनफिक्स एक्सप्रेशंस आर दोज एक्सप्रेशंस इन विच ऑपरेटर्स आर रिटन इन बिटवीन द ऑपरेंड. जस्ट सी द एग्जांपल a प्लस b. जनरली अगर आपको कोई इक्वेशन सॉल्व करनी हो तो you used to follow this method a plus b. That means generally we used to do the calculation on infix expression. And postfix expression, the expressions of the form a, b and after that operator. Post means बाद में, तो आपका जो operator है वो कहाँ पर आएगा? at the end. And prefix, pre means पहले, तो आपका prefix expression में ऑपरेटर कहाँ पर आएगा? पहले. इट्स रिटन बाय मिस्टेक ए बी प्लस लिखा हुआ है, इट विल बी प्लस ए बी. नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कंसेप्ट कि व्हाई पोस्टफिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सप्रेशन. कि वी आर हैविंग इनफिक्स नोटेशन, तो व्हाई देयर इज अ नीड टू कन्वर्ट द इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू द पोस्टफिक्स. द रीजन बीइंग दैट कि हमारा जो कंपाइलर होता है या इंटरप्रेटर होता है, it performs the जो भी वो स्कैनिंग करेगा, it can be done either from left to right or from right to left. तो उसको जो ऑपरेटर्स है वो पहले मिलने चाहिए. तो that's why we are converting the concept using the concept of conversion from infix to postfix. Before doing the questions, let's see the algorithm of this कि how we have to perform the various steps. इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज आई विल डू द प्रैक्टिस ऑफ सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आल्सो कि हाउ टू सोल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कन्वर्जन. नाउ सी द स्टेप्स वेरी केयरफुली. वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, आपको कोई भी एक्सप्रेशन गिवन होगा इनफिक्स नोटेशन में, तो आपने क्या करना है, उसके लेफ्ट साइड पर मींस जो ब्रैकेट होगी उस पूरे एक्सप्रेशन को विद इन ब्रैकेट्स लिखना है. And push this left bracket onto the stack and add right bracket to the end of x. Means whatever the expression is given to you in the infix notation, you have to enclose that expression into left and right parentheses. After that, you have to scan x. What is x here? The expression which is given to you in the form of infix notation. जो आपको क्वेश्चन में इनफिक्स नोटेशन में एक्सप्रेशन गिवन होगा, दैट वी आर कंसीडरिंग इट हियर कि इट इज x. तो यू हैव टू स्कैन दैट एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अब जब भी आप एक्सप्रेशन को स्कैन करोगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यू विल आइदर एनकाउंटर एन, या तो उसमें ऑपरेंड आएगा, या लेफ्ट पैरेंथेसिस आएगी, या राइट पैरेंथेसिस आएगी, या ऑपरेटर आएगा. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कि हमने क्या एनकाउंटर किया है, डिपेंडिंग अपॉन द सिंबल वी हैव टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस. अगर आपका ऑपरेंड आता है, ऑपरेंड मींस इट कैन बी एनी वेरिएबल p, q, r, s, z, w, एनी वेरिएबल, तो यू हैव टू ऐड इट इन द y. y आपका वो एक्सप्रेशन होगा जो मेरा फाइनल आंसर कैलकुलेट होकर आएगा. ठीक है, इफ वी हैव एनकाउंटर्ड एन ऑपरेंड, ऐड इट टू y. If a left parenthesis is encountered,
अगर आपकी लेफ्ट ब्रैकेट आती है तो आपने उसको कहाँ पर पुश करना है, स्टैक में। ठीक है, अब तक हमने क्या देखा, अगर ऑपरेंड आता है मींस कोई वेरिएबल ए बी सी पी क्यू आर, तो यू हैव टू ऐड इट टू द वाई, आपने उसको स्टैक में पुश नहीं करना। अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस आती है तो यू हैव टू पुश इट ऑन टू द स्टैक। नाउ सी हियर, इफ एन ऑपरेटर इज एनकाउंटर्ड, ऑपरेटर मींस एनी सिंबल, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एक्सपोनेंट, अगर कोई ऑपरेटर आता है तो व्हाट यू हैव टू डू, repeatedly pop from stack and add to y each operator which has the same precedence as or highest precedence that operator। means इसका मतलब क्या है कि आपका जो एक्सप्रेशन होगा, say this point, कि at one point of time a stack contains elements from lowest to highest precedence, precedence ये वाली फॉलो होगी, सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी होएगी, एक्सपोनेंट की, देन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एंड देन प्लस एंड माइनस। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आर हैविंग द सेम प्रेसिडेंस एंड प्लस एंड माइनस इज आल्सो हैविंग द सेम प्रेसिडेंस। ठीक है, हाईएस्ट प्रेसिडेंस एक्सपोनेंशिएशन, आफ्टर दैट मल्टीप्लाई डिवाइड, एंड सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस क्या है, प्लस और माइनस। तो जब आपका सिंबल में ऑपरेटर आएगा, इनमें से कोई भी ऑपरेटर आ सकता है, तो आपने क्या करना, उसको पॉप करना है स्टैक में से, अगर वो हाईएस्ट हो, मींस लोएस्ट टू हाईएस्ट प्रेसिडेंस का तो हो सकता है कि अगर मेरे पास ऑलरेडी प्लस है स्टैक में और मल्टीप्लाई आ गया तो वो स्टैक में हो सकता है, तो मैं मल्टीप्लाई को क्या कर दूंगी, स्टैक में पुश कर दूंगी। बट अगर मेरे स्टैक में ऑलरेडी मल्टीप्लाई है और प्लस आ जाता है या माइनस आ जाता है, तो मुझे क्या करना, उस जो ऑलरेडी स्टैक में सिंबल था उसको पॉप करके y में ऐड कर दोगे, और जो न्यू ऑपरेटर स्कैन करा है उसको मैं किस में ऐड कर दूंगी, स्टैक में। अगर आपको भी समझ नहीं आ रहा है तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, अभी हम जो इसके क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस ये चीज ध्यान रखो कि जो स्टैक में आपके एलिमेंट्स मींस ऑपरेटर होंगे वो लोएस्ट टू हाईएस्ट प्रेसिडेंस के हो सकते हैं, बट हाईएस्ट टू लोएस्ट नहीं होंगे, मींस डिवाइड के बाद माइनस नहीं हो सकता, और ना ही वो सेम प्रेसिडेंस के होंगे, बट नॉट फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट और ऑफ सेम प्रेसिडेंस। ठीक है, आई एम राइटिंग इट हियर आल्सो कि ना तो स्टैक में सेम प्रेसिडेंस के होंगे और ना हाईएस्ट टू लोएस्ट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अगर राइट पैरेंथेसिस आती है तो आपने क्या करना है, स्टैक में से एलिमेंट्स को पॉप करके y में एंटर करोगे जब तक लेफ्ट पैरेंथेसिस ना आ जाए। लेफ्ट पैरेंथेसिस मेरी ऑलरेडी कहां पर है, स्टैक में। तो इन केस अगर आपकी राइट पैरेंथेसिस आती है तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको एलिमेंट्स को पॉप करना है स्टैक में से, और कब तक पॉप करोगे, जब तक लेफ्ट ब्रैकेट नहीं आ जाती, और जब लेफ्ट ब्रैकेट आ जाएगी तो आपने उसको वहां से क्या कर देना, स्टैक में से रिमूव, और जो आपकी लेफ्ट पैरेंथेसिस है उसको आपने कहीं पर भी ऐड नहीं करना। ठीक है, लेट्स डू सम क्वेश्चंस नाउ। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं बेटा, फॉर श्योर आते हैं 2 मार्क्स के। इस टाइप से आपको क्वेश्चन गिवन होगा कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनफिक्स एक्सप्रेशन टू इट्स इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, और आपको स्टैक के जो कंटेंट्स है वो शो करने हैं साथ साथ। ठीक है, ये आपको एक्सप्रेशन गिवन है। फर्स्ट स्टेप व्हाट आई टोल्ड यू कि आपने अपने कंप्लीट एक्सप्रेशन को किस में लिखना है, विद इन ब्रैकेट्स। मैंने ओपनिंग पैरेंथेसिस लगाई, क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगाई, और उसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, लेफ्ट और राइट ब्रैकेट्स। ठीक है, अभी तक कुछ नहीं किया, सिर्फ जो भी आपको एक्सप्रेशन गिवन हो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट ऐड द लेफ्ट एंड राइट पैरेंथेसिस। उसके बाद आपने सिंबल को क्या करना है, स्कैन वन बाय वन। अब सबसे पहले देखो क्या है, लेफ्ट पैरेंथेसिस। अब ध्यान से देखना, अभी आपको समझ आता चला जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या स्कैन किया, लेफ्ट पैरेंथेसिस। ऑपरेशन मींस आपने उसको क्या करना है, लेफ्ट पैरेंथेसिस आते ही देखो एल्गोरिथम में क्या करना है, इफ अ लेफ्ट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड पुश इट ऑन टू स्टैक, दैट मीन्स मुझे इसको कहां पर डालना है, स्टैक में। तो आई एम राइटिंग इट हियर, पुश इन स्टैक। जस्ट अ सेकेंड।
लेट मी डिक्रीज द साइज ऑफ दिस। ठीक है, आपने इसको कहाँ पर डालना है, स्टैक में। स्टैक में डाल दिया, एक्सप्रेशन में भी आपकी कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट स्कैन करो, सिंबल क्या है, P। देखो जो भी आपकी लेफ्ट पैरेंथेसिस आएगी या ऑपरेटर्स आएंगे वो तो स्टैक में जाएंगे, जो भी वेरिएबल्स आएंगे वो कहाँ पर आएंगे, एक्सप्रेशन में। अब P जो भी आपके ऑपरेटर है इसको आप क्या करोगे, ऐड इट टू Y। तो स्टैक आपका एज इट इज रहेगा, एक्सप्रेशन में अब क्या आ जाएगा, P। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सिंबल देखो क्या है, आफ्टर पीस डिवाइड। तो सिंबल स्कैन में डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद अभी तो स्टैक में कोई ऑपरेटर नहीं है तो हम इसको क्या पर पुश करेंगे, पुश इट इन स्टैक। स्टैक में ऑलरेडी ब्रैकेट है और मैंने अब क्या पुश कर दिया, डिवाइड दिस। अब ये स्टैक में कंटेंट हो गया, एक्सप्रेशन में आपका क्या है, P। डिवाइड के बाद नेक्स्ट सिंबल क्या है बेटा, लेफ्ट पैरेंथेसिस। तो आई हैव टू स्कैन द लेफ्ट पैरेंथेसिस, और लेफ्ट पैरेंथेसिस को कहां पर ऐड करोगे, स्टैक में। ठीक है, तो आई एम राइटिंग इट हियर, पुश इट इनटू स्टैक। लेफ्ट ब्रैकेट एक पहले ही थी, डिवाइड भी था, और अब क्या आ गया, एक और लेफ्ट पैरेंथेसिस। आफ्टर दिस एक्सप्रेशन में क्या आपका, P। अब मैंने लेफ्ट पैरेंथेसिस भी स्कैन कर ली, P भी कर लिया, डिवाइड भी कर लिया, ये लेफ्ट ब्रैकेट भी कर ली। अब नेक्स्ट सिंबल मुझे क्या स्कैन करना है, Q। और जो भी आपके वेरिएबल्स आएंगे उसको आपने कहाँ ऐड करना है, ऐड इट टू Y। ये आपका एज इट इज रहेगा, स्टैक में तो हमने कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, और Y में P ऑलरेडी था, अब क्या आ गया वहां पर, Q। अब Q के बाद क्या है, ध्यान से देखो, माइनस। अब ये स्टेप ध्यान से समझना। अब जब भी मेरा ऑपरेटर आता है मुझे क्या करना होता है, स्टैक में डालना होता है, और अगर ये ब्रैकेट नहीं होती, ठीक है, अब वो वाला स्टेप देखो कि स्टैक में जो है हाईएस्ट टू लोएस्ट प्रेसिडेंस नहीं होनी चाहिए, डिवाइड की प्रेसिडेंस ज्यादा होती है, और मेरा क्या आया है, माइनस। तो अगर ये ब्रैकेट नहीं होती और यहाँ पर माइनस होता तो मैं उस डिवाइड को क्या कर देती, पॉप। बट अब यहाँ पर ये ब्रैकेट है तो माइनस किस में आ जाएगा, स्टैक में। ठीक है, तो यू विल राइट पुश इन स्टैक। स्टैक में ऑलरेडी क्या क्या है बेटा, लेफ्ट ब्रैकेट, डिवाइड, एक और लेफ्ट ब्रैकेट, एंड अब हमने क्या ऐड कर दिया, माइनस। P और Q एज इट इज। माइनस के बाद नेक्स्ट सिंबल क्या है बेटा, R। तो यू विल राइट इट हियर R, ऐड इट टू Y। ये एज इट इज रहेगा स्टैक का कंटेंट, P Q R। अब R के बाद नेक्स्ट सिंबल क्या है बेटा, राइट पैरेंथेसिस। अब देखो जब भी राइट पैरेंथेसिस आएगी तो मुझे यहाँ से राइट साइड से स्टार्ट करोगे, जितने ऑपरेटर्स होंगे वो सारे पॉप करके Y में ऐड करोगे, और लेफ्ट ब्रैकेट को क्या कर दोगे, रिमूव। अब कौन सा ऑपरेटर है, माइनस, तो मैं माइनस को क्या कर दूंगी, पॉप, और पॉप करके क्या लिखूंगी, Y में, जो मेरा आउटपुट एक्सप्रेशन है। तो P Q R माइनस। ठीक है, अब उसके बाद मैंने जो मेरी लेफ्ट ब्रैकेट है उसको मैं क्या कर दूंगी, रिमूव। इतना ही आपका सिंप्लीफाई हो गया। अब देखो क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद क्या है, मल्टीप्लाई। तो अब सिंबल स्कैन में क्या लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई। अब देखो क्या करेंगे, ऑपरेटर आपका कहां पर जाता है, स्टैक में। अब स्टैक में मेरे पास ऑलरेडी क्या है, डिवाइड। अगर मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई लिख दूं, सेम प्रेसिडेंस के एलिमेंट स्टैक में नहीं हो सकते। तो आपका जो एलिमेंट ऑलरेडी स्टैक में है, पहले कौन सा है, डिवाइड, उसको हम पॉप करके यहाँ लिखेंगे, Y में ऐड कर देंगे, और एट प्रेजेंट जो हमने स्कैन किया है उसको हम कहां पर लिखेंगे, स्टैक में डाल देंगे। ठीक है, रिपीट करेंगे ये स्टेप। डिवाइड ऑलरेडी स्टैक में था, उसके बाद क्या आया, मल्टीप्लाई। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बोथ आर हैविंग द सेम प्रेसिडेंस, तो इसको हम क्या करेंगे, एक साथ ये स्टैक में नहीं हो सकते। सो नाउ
व्हाट वी हैव डन कि डिवाइड को हमने पॉप किया और कहाँ पुश किया, इन स्टैक जो हमारा आउटपुट एक्सप्रेशन है वहां पर लिखेंगे, और मल्टीप्लाई को हम कहाँ पर पुश करेंगे बेटा, स्टैक में। सो नेक्स्ट सिंबल इज एस। तो आपका जो वेरिएबल आते हैं उसको हम कहाँ ऐड करेंगे, ऐड इट टू y, stack will remain like this, p q r minus divide, और now we will add s. After this the next symbol is plus. अब जब हमारा प्लस आएगा बेटा देखो, तो what we have to do, push in stack. अब अगर मैं इसको स्टैक में डाल दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड और प्लस। बट मैंने अभी आपको बताया कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम स्टैक में कभी भी हाईएस्ट टू लोएस्ट या सेम प्रेसिडेंस के एलिमेंट्स नहीं होंगे। ये हाईएस्ट टू लोएस्ट है, तो व्हाट वी हैव टू डू, जो हमारा पहले था ऑपरेटर, दैट इज मल्टीप्लाई, पी क्यू आर माइनस डिवाइड एस, और मल्टीप्लाई को हम कहाँ ऐड कर देंगे, स्टैक में से पॉप करके वाई में, और जो प्लस हमने स्कैन किया है दैट विल बी पुश्ड इन द स्टैक। तो आफ्टर प्लस द नेक्स्ट एलिमेंट इज टी, तो t will be added in the y, add it to y. तो bracket plus p q r minus divide s multiply and then t. After this the right parenthesis, और right parenthesis आते ही क्या करना होता है, जो भी स्टैक के एलिमेंट्स हैं उसको हमने क्या करना होता है, पॉप। और कब तक पॉप करते हैं, जब तक आपकी लेफ्ट पैरेंथेसिस ना आ जाए, और लेफ्ट पैरेंथेसिस को हम क्या कर देते हैं, रिमूव। तो आपका एंड में ये स्टैक क्या हो जाएगा, एम्प्टी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, पी क्यू आर माइनस डिवाइड एस मल्टीप्लाई टी, और एंड में हमने क्या ऐड पॉप किया है, प्लस। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, PQR minus divide S into T plus. I am highlighting this, आपको एग्जाम में ये अलग से नीचे लिखना है कि this is your answer. ठीक है, let's do the practice of one more question. This expression is given to you now. Now सबसे पहला काम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट पैरेंथेसिस को ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने लेफ्ट पैरेंथेसिस I have added, and here I have added the right parenthesis also. ठीक है, आफ्टर अब हम सिंबल स्कैन करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट सिंबल दैट वी हैव स्कैन्ड इज लेफ्ट पैरेंथेसिस, इसको वेयर वी हैव टू पुश इन स्टैक, और एक्सप्रेशन आपका क्या है अभी, एम्प्टी, ब्लैंक है, कुछ नहीं है। लेट मी डिक्रीज द साइज ऑफ दिस। Then we will scan the next symbol which is A. तो जो भी वेरिएबल्स आएंगे you have to add it to y. Add it to y. This will be as it is. और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, A. अब नेक्स्ट सिंबल हम स्कैन करेंगे दैट इज डिवाइड। अभी स्टैक में कुछ नहीं है तो पुश इन स्टैक, लेफ्ट ब्रैकेट ऑलरेडी है, अब क्या पुश कर देंगे, डिवाइड, और आउटपुट एक्सप्रेशन आपका एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट सिंबल देखो क्या है, लेफ्ट पैरेंथेसिस, लेफ्ट पैरेंथेसिस विल बी इन स्टैक, डिवाइड, ये ऑलरेडी है, हमने क्या पुश कर दी, एक और लेफ्ट पैरेंथेसिस, एक्सप्रेशन में क्या आएगा, ए। उसके बाद क्या है बेटा, बी, सिंबल स्कैन बी, एड इट टू वाई, ए और बी। आफ्टर बी व्हाट द सिंबल इज, प्लस। अब देखो इसको हमने क्या करना है, पुश इन स्टैक। अगर ये ब्रैकेट नहीं होती तो हम इसको डिवाइड को पॉप करके वाई में लिख देते, बट यहाँ पर लेफ्ट ब्रैकेट आ गई है तो सिर्फ हमें उसके बाद वाला कंसीडर करना है। ये ऑलरेडी आपके स्टैक में है, अब हम क्या पुश कर देंगे, प्लस। नेक्स्ट इज सी, दिस यू हैव टू एड इट टू वाई, ये आपका एज इट इज रहेगा, ए बी एंड सी। आफ्टर सी राइट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस आते ही आपने क्या करना है, पॉप जो स्टैक में ऑपरेटर है यानी कि प्लस,
और रिमूव क्या कर दोगे, एक राइट पैरेंथेसिस है तो एक ही राइट लेफ्ट पैरेंथेसिस आपने क्या करनी है, रिमूव। तो स्टैक में अब ये रह जाएगा सिर्फ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी सी, और क्या हमने किया, पॉप प्लस। तो अब तक एक्सप्रेशन क्या है, ए बी सी एंड प्लस। अब इसके बाद कौन सा ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई। अब देखो जब मल्टीप्लाई आया और कहां पर जाएगा, स्टैक में, बट स्टैक में ऑलरेडी क्या है, डिवाइड। डिवाइड और मल्टीप्लाई सेम टाइम पर स्टैक में नहीं हो सकते, बिकॉज दे आर हैविंग द सेम प्रेसिडेंस। तो व्हाट वी हैव टू डू, जो ऑपरेटर पहले था, कौन सा था, डिवाइड, उसको हम पॉप करेंगे, और पॉप करके वो कहां पर आ जाएगा, एक्सप्रेशन में, ठीक है। और स्टैक में क्या डाल देंगे, मल्टीप्लाई, और यहाँ आई एम राइटिंग पॉप डिवाइड। उसके बाद नेक्स्ट क्या आया, मल्टीप्लाई के बाद डी, add it to y, this will be left parenthesis multiply and divide, a b c plus divide already था, और अब हमने स्टैक में क्या एक्सप्रेशन में व्हाट वी हैव एडेड, d। आफ्टर d व्हाट इज द सिंबल स्कैन टू बी नेक्स्ट, माइनस। अब माइनस यहाँ लिख देंगे। अब देखो मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज्यादा है माइनस से, तो स्टैक में तो कर देंगे हम पुश किसको, माइनस को, और पॉप क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, माइनस ए बी सी प्लस डिवाइड डी, और क्या पॉप करा हमने, मल्टीप्लाई। नाउ नेक्स्ट सिंबल विच इज टू बी स्कैन्ड आफ्टर माइनस इज e, so I am writing it here e, this will be added to y, स्टैक में आपका क्या आएगा, ब्रैकेट एंड माइनस ए बी सी प्लस डिवाइड डी मल्टीप्लाई, और क्या ऐड हो जाएगा, e। आफ्टर e नेक्स्ट लास्ट इज योर राइट पैरेंथेसिस। तो राइट पैरेंथेसिस आते ही क्या करना है, पॉप माइनस करोगे जो ऑलरेडी स्टैक में ऑपरेटर्स हैं, और जो आपकी लेफ्ट पैरेंथेसिस है उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव। यहाँ पर आपका स्टैक क्या हो जाएगा, एम्प्टी, ए बी सी प्लस डिवाइड डी मल्टीप्लाई ई एंड देन माइनस। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफी सारे आते हैं। लेट्स डू द प्रैक्टिस ऑफ वन मोर क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, 3 और 4 इज फॉर योर प्रैक्टिस। Let me just insert a table. The first thing what you have to do is add the left and right parenthesis to the expression of a stack. इसमें आपकी already given है this, तो आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो first symbol scanned is left parenthesis, add it to, push in the stack this, और एक्सप्रेशन में अभी आपका कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट सिंबल स्कैन x, तो दिस विल बी एड इट टू y, एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा आपका x। नेक्स्ट इज डिवाइड, पुश इन स्टैक, जो भी ऑपरेटर आएगा। नेक्स्ट इज योर y, दिस यू हैव टू एड इट टू एक्सप्रेशन। स्टैक में आपका क्या है, अभी सिर्फ लेफ्ट पैरेंथेसिस एंड डिवाइड। अब उसके बाद देखो बेटा क्या आया, प्लस, आफ्टर y प्लस, प्लस आते ही डिवाइड और प्लस आपका सेम टाइम पर स्टैक में नहीं हो सकते। अगर प्लस ऑलरेडी होता और मैं डिवाइड को स्कैन कर रही होती तो हम उसको, वो दोनों ऑपरेटर हो सकते हैं, मींस प्लस और डिवाइड हो सकते हैं, डिवाइड और प्लस नहीं हो सकते। हाईएस्ट टू लोएस्ट प्रेसिडेंस नहीं होगी। तो आपने इसको क्या करना है, पुश इन स्टैक, और अब क्या डाल देंगे, प्लस x y, और डिवाइड को हमने क्या कर दिया, पॉप। तो यू कैन राइट इट हियर आल्सो कि पॉप डिवाइड। नेक्स्ट सिंबल टू बी स्कैन्ड इज आफ्टर प्लस u, जस्ट सिंपल एड इट टू y, ये आपका ऑलरेडी है, x y डिवाइड u। आफ्टर u आपका क्या आएगा, मल्टीप्लाई। अब देखो प्लस
की प्रेसिडेंस कम है और मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो हमें कुछ भी एलिमेंट को पॉप नहीं करना, हम सीधा मल्टीप्लाई को क्या कर देंगे, स्टैक में पुश, क्योंकि लोएस्ट टू हाईएस्ट प्रेसिडेंस हो सकता है। आफ्टर मल्टीप्लाई क्या है, लेफ्ट पैरेंथेसिस, तो पुश इन स्टैक प्लस मल्टीप्लाई एंड देन लेफ्ट पैरेंथेसिस xy डिवाइड बाय u. Next after left parenthesis is v. v को we will add it to y plus multiply left bracket xy divide by u and then v. Then after v is minus. अब माइनस को हम कहाँ पर पुश करेंगे, स्टैक में. अब हम ये नहीं देखेंगे कि मल्टीप्लाई ऑलरेडी है, क्योंकि ये लेफ्ट ब्रैकेट आ गई है, तो हम उसके बाद का कंसीडर करेंगे. प्लस मल्टीप्लाई लेफ्ट ब्रैकेट और इसको काम डाल देंगे स्टैक में, एक्स वाई डिवाइड यू एंड वी. नेक्स्ट सिंबल क्या है बेटा, डब्ल्यू. एड इट टू वाई प्लस मल्टीप्लाई ब्रैकेट माइनस एक्स वाई डिवाइड यू वी, और अब क्या आ गया यहाँ पर, W. अब W के बाद देखो क्या है आपकी लेफ्ट पैरेंथेसिस. दो लेफ्ट पैरेंथेसिस हैं, वन बाय वन करेंगे. पहले जब फर्स्ट आएगी तो हम क्या करेंगे, पॉप माइनस और रिमूव किसको कर देंगे, लेफ्ट पैरेंथेसिस को. तो स्टैक में आपका ये रह जाएगा एक्स वाई डिवाइड यू वी डब्ल्यू, और क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस. उसके बाद दोबारा से राइट पैरेंथेसिस है दिस वन. ठीक है, तो आपने दोबारा से क्या करना है, पॉप. अब देखो स्टैक में क्या क्या है, प्लस और मल्टीप्लाई. स्टैक मेरा किसको फॉलो करता है, लीफो प्रॉपर्टी, लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो पहले मैं क्या पॉप करूंगी, मल्टीप्लाई, फिर पॉप करेंगे प्लस, और फिर रिमूव करेंगे हम लेफ्ट पैरेंथेसिस. तो आपका स्टैक तो क्या हो जाएगा, एम्प्टी, और इधर आ जाएगा बेटा एक्स वाई डिवाइड यू वी डब्ल्यू माइनस multiply and then plus. This is your final answer of this question. Exam में after solving this you have to write the answer below also कि this is your final answer. These two questions I am leaving for you for practice. If you are having any doubt, you can write it in the comment section. If you like my video, do press the like button, share your views in the comment section. शेयर माई वीडियोज विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनके कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं जैसे आपके हुए. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द अपडेट्स ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज. टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग.